दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम 2021। आप चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट से हो, ये क्वेश्चन सबके लिए एक ही रहेगा। आप जिस कैटेगरी से हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तो मैं डाल दिया हूँ। अब चलूँगा मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश का देखते हैं। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। तो देख लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 से 200 वर्ड। यानी 150 से 200 वर्ड में आपको किसी एक पर ए नंबर, बी नंबर, सी, डी या ई, ये पांचों में से किसी एक पर आपको 150 से 200 शब्द में लिखना है ऐसे। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फैमिली, इस पर लिख के दिखाऊंगा 150 से 200 शब्द में ऐसे। अगर आपको आता है तो आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 तो आप लोगों के सामने आया है कैसे कैसे, तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो। अगर लिखने नहीं आता है तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 फैमिली, इस पर ऐसे मैं लिख दिया हूँ। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा और हमें भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और लिख लीजिए, या वीडियो को रोक दीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, और इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, क्योंकि यहाँ पर 150 से 200 शब्द बोल रहा है। तो 150 से 200 शब्द बोलने में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट का समय लगेगा। तो 5 मिनट या 10 मिनट कौन रुकता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, उसमें मैं आपको शॉर्ट आंसर दिया हूँ, तो उसको देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 4 ऑप्शन दे दिया है, 1 2 3 4। ये चारों में से किसी एक को हमें एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में लिखना है। तो चलिए 2 का ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फॉर्म ए सिमिलर घेटो टू ए लार्ज वन। तो इसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो 2 का ए आंसर देखते हैं। तो देख लीजिए 2 का ए नंबर आंसर, 2 का ए कह रहा है, एक बार बोल देता हूँ, द गिवन सेंटेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम हेयर द ऑरेटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट्स सम चेंज इन द लाइफ ऑफ नेग्रो self are leading hard life. According to him, they must go to the large place from the small ghetto. आप लोग ये लिख लीजिए। एक बार मैं बोल ही दिया हूँ, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और
लिख लो इसका आंसर। एक बार फिर से बोल देता हूँ अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए एक बार फिर से बोल देता हूँ। द गिवन सेंटेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम आई हैव ए ड्रीम here the orator Martin Luther King Jr. wants some change in the life of Negro slaves are leading hard life. According to him, they must go to the larger प्लेटफॉर्म द स्मॉल गेटो। क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ एक बार और आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख लो। आप लोग तो सबसे अच्छा है स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो अच्छे से, या वीडियो को रोक दो और लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया है, कह रहा था एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2 नंबर में कोई एक ही बनाना था, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए देख लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी कह रहा है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें भी 2 नंबर की तरह 4 ऑप्शन दे दिया है, ए बी सी और डी, चारों में से कोई एक बनाना है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बनाते हैं। 3 का ऑप्शन नंबर ए आंसर देखते हैं। तो चलिए 3 का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया है। तो चलिए इसका आंसर एक बार मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कह रहा है These lines have been taken from the poem Sweetest Love I Do Not Go। Sweetest Love I Do Not Go से लिया गया है, जिसके लेखक यानी राइटेन बाय द पॉयनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा जॉन गलत लिखा गया है, जॉन JOHN। देख लीजिए यहाँ पर सही लिखा था, इसको काट दिए। JOHN जॉन डॉन ही इज वेल अवेयर ऑफ द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड पावर ऑफ लव। डेथ एंड पावर ऑफ लव ही, पैराग्राफ यहाँ से चेंज करना है, उसके बाद लिखना है ही इज ऑफ द व्यू दैट मैंस पावर इज सो वीक। फुल स्टॉप यहाँ पर दे देना है। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए, क्योंकि तो आप लोग जानते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर विजिट टू राजगीर। आप लोग 4 का ये बना लीजिए या ये बना लीजिए। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिसएस्टर्स। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग लेटर या न्यूज पेपर लेटर बना लीजिए। लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर। अब न्यूज पेपर के पास लेटर कैसे लिखा जाता है तो मैं अलग से इसका वीडियो बना दिया हूँ, आप लोगों को वो वीडियो, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए कैसे लिखना है, वो मैं वहाँ पर बता दिया हूँ। न्यूज पेपर के पास लेटर लिखने का ट्रिक, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैं बता दिया हूँ न्यूज पेपर के पास लेटर कैसे लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उस न्यूज पेपर को लिख लीजिएगा देख के, पहले से ही उस वीडियो को मैं बना दिया हूँ। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग
इन अबाउट 40 से 50 वर्ड, यानी कि 10 इसमें से किसी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है हमें 40 से 50 वर्ड में। तो चलिए इसमें से किसी 5 क्वेश्चन का आंसर देते हैं 40 से 50 वर्ड में। तो पहला क्वेश्चन, तो चलिए हम 5 का ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। कह रहा है व्हाट फीलिंग डिड द पोएटेस हैव आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ। तो चलिए इसका 5 का ऑप्शन नंबर ए का आंसर देखते हैं। तो चलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए का आंसर लिखिए आप लोग। 5 क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर, द पोएटेस सेज डेट हिज ग्रैंड मदर्स डेथ shocked her and she felt as if her blood became cold as the moon. Thus in this poem the poetess wants to tell she lived with her grandmother in the house. तो आप लोग ये लिख लीजिए 5 का ऑप्शन नंबर ए का आंसर, 5 का ए आंसर। तो चलिए 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब देखते हैं 5 का ऑप्शन नंबर सी, 5 का ऑप्शन नंबर नहीं, 5 का ऑप्शन नंबर डी, 5 का ऑप्शन नंबर डी, यानी हाउ डिड बेंजी लुक लाइक। इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर। तो चलिए हाउ डिड बेंजी लुक लाइक का आंसर देख लेते हैं। तो आप लोग 5 का डी आंसर लिखिए। बेंजी इज मेंटली हैंडीकैप्ड, ही इज अनेबल टू टॉक, बेंजी डिड नॉट treat his parents justly, he is treated the most unjustly and sympathetically। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ से आपको इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं। पाँच का ऑप्शन नंबर ई आंसर देख लेते हैं। 5 का ई, हाउ सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards an another। 5 का ई आंसर देखते हैं अब। तो देख लीजिए 5 का ऑप्शन नंबर ई आगे हैं लेके। तो चलिए 5 का ऑप्शन नंबर ई का आंसर देखते हैं। 5 का ई, एस आवर सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड वन अनदर, बट विदिन वी हर्ड वी आर फ्रेंडली टू इच अदर बट टूवर्ड्स दोज हु आर आउटसाइड। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो चलिए आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में ही ठीक है, नहीं तो वीडियो को रोक दीजिए आप लोग और लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 का ऑप्शन नंबर जी का आंसर देखेंगे। 5 का ऑप्शन नंबर जी का आंसर कह रहा है व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर से अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रो। तो 5 का जी नंबर का आंसर देखते हैं।
तो देख लीजिए, आप लोग नोट करते जाइए 5 का जी नंबर क्वेश्चन का आंसर कह रहा है मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रोज इज सील लाइक दैट ऑफ ए disabled person because if it is captivated with the handcuffs of expression and the ये क्या fetters of डिस्क्रिमिनेशन। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। 5 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जी, 5 का जी का आंसर है ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत बाकी है इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 5 का आई, 5 का आई व्हाट इज मास्क जूम। चलिए यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का है क्वेश्चन आपका व्हाट इज मास्क। मास्क क्या है, किसे कर, तो मास्क आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए 5 का आई का आंसर देख लेते हैं। 5 का आई कह रहा है समथिंग दैट यू वेयर दैट कवर्स योर फेस और पार्ट ऑफ योर फेस। पीपल वेयर WEAR यहाँ पर है मास्क्स इन ऑर्डर टू हाइड और प्रोटेक्ट देयर फेस और टू मेक themselves look different। आप लोग ये लिख लीजिए, सिर्फ यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था 5 बनाने के लिए, अब कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा। तो चलिए कैसे बनाना है क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आंसर एनी 3, यानी 3 का आंसर देना है। तो 3 का आंसर कैसे देना है तो आप लोग देख लीजिए। जैसे कि कह रहा है राइट द समरी, यानी कि राइट द समरी, समरी लिखने के लिए कह रहा है जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में भी ऑप्शन आपको 3 ऑप्शन दे दिया है, ए मैरिज प्रपोजल या ए पिंच ऑफ स्नफ या हाउ फ्री इज द प्रेस। आप लोग 6 का ए ऑप्शन में भी ये 3 में से कोई एक बनाओ, ये 3 में से कोई एक बना दो। तो ये बना दोगे तो आप लोग ये एक हो गया। और देख लीजिए यहाँ पर भी कह रहा है राइट द समरी, तो इसको नहीं बनाना है, या आप लोग इसको भी बना सकते हो, या आप लोग ए बी हो गया और ये सी में भी आप लोग कोई एक बना सकते हो, या आप लोग ये 3 हो गया। जैसे कि 3 कह रहा था, 3 क्वेश्चन यहाँ पर, तो 3 ही बनाना है, ना कि ये ए में दे दिया ये तीनों, तो ये तीनों बनाना पड़ेगा नहीं, कोई एक इसमें से बनाओ। फिर आपको अगर आता है तो आप यहाँ से कोई एक बनाओ, 2 हो गया। और आपको आता है तो ये आप लोग क्वेश्चन नंबर सी का ये बना लो, ये बना लो, या ये बना लो, क्वेश्चन नंबर ये भी बना लो। तो सी में से कोई एक बनाना है, ना कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर बी में दे दिया है 3 द सोल्जर नाउ द लिव्स आर फेलिंग फास्ट द ग्रैंड मदर हाउस। ये तीनों में से कोई एक आपको बनाना है, ना कि ये तीनों बनाना है। तो आपको 6 ऑप्शन दे दिया है, ए बी सी के बाद 1 मिनट देख लीजिए, सी के बाद यहाँ पर डी भी दे दिया है आपको, डी, उसके बाद एफ,
डी के बाद आता है ई, डी ई के बाद आता है एफ। 6 का आपको 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 6 ऑप्शन दे दिया, 6 में से कोई आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए जो सबसे आसान होता है उसका जवाब मैं अभी दूंगा। तो चलिए 6 तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चला है। तो 6 में से कोई कह रहा है 3 बनाने के लिए, तो 3 बनाएंगे हम। तो सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन नहीं बनाएंगे, ए नंबर ऑप्शन हम नहीं बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है राइट द समरी, किसी एक पर समरी लिखेंगे। ये तीनों में से कोई एक पर समरी लिख देते हैं। तो हम चलिए द सोल्जर का समरी देख लेते हैं। 6 का बी का आई नंबर ए नंबर 1 नंबर, 6 का बी का 1 नंबर समरी देखते हैं, द सोल्जर समरी। तो चलिए द सोल्जर का समरी देखते हैं। तो द सोल्जर का समरी आप लोग नोट करते जाइए, मैं एक बार बोल देता हूँ, या आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं द सोल्जर का समरी, नोट करते जाइएगा आप लोग। कह रहा है द, यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, रेड। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम, द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम इन द फ्रॉम सोनेट, इन द फ्रॉम सोनेट composed by a great war poet Rupert Brooke, who was born and brought up in Kent, England, यहाँ तक आ गए हैं आप लोग, लिखते जाइए। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है, फिर लिखना है थ्रू दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर हु गोज टू ए फॉरेन कंट्री टू फाइट फ्रॉम हिज कंट्री, ही फील्स दैट द पीस ऑफ फॉरेन लैंड। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो रोक के लिख लीजिए। अब इसके बाद और आपको लिखना है कम से कम 150 से 100 से 120 वर्ड के बीच लिखना है। तो चलिए और आगे इसका देख लेते हैं। उसको लिखने के बाद आप लोग ये लिखिए, वेयर ही विल बर्ड इन केस ऑफ डेथ विल बी फॉरएवर ऑफ इंग्लैंड, he considers the piece of foreign land to be England because he was born and brought up in England. He also expresses his sense of everything he got there, the flowers, the of everything नहीं हो गया है, the breathing, the laughter that he has learned from his friends and much more. Thus the poem shows the poet's great love for his motherland. आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका वीडियो मैं अलग से बना दिया हूँ, आप लोग उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो चलिए द सोल्जर का समरी हो गया है, द सोल्जर का समरी हो गया। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन और बाकी है उसको। तो आपको तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी देख लेते हैं। कह रहा है मिलान करने के लिए, मैच द नेम्स ऑफ द पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी।
तो आप लोगों को मिलान करने के लिए आता होगा ऐसे वैसे, तो ऐसे मिलान आप लोगों को नहीं करना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जॉन डॉन क्या लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐसे मिलान नहीं करना है, ऐसे मिलान करना है। जैसे कि आई का ऑप्शन हो गया ई, ऐसे करके आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाएगा तब आपको फुल में फुल नंबर देगा। जैसे कि है टी.एस. इलियट के लेखक शीर्षक कौन है, तो इसके है टी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यहीं पर बता देता हूँ, रुक जाओ। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं मिलान कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे नहीं करना है, उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर शो कर दूंगा। तो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर जॉन डॉन है तो इसका हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। टी.एस. इलियट है तो इसका हो जाएगा मैकबेटी द मास्टेरी कैट, 2 का बी। 3 नंबर है केकी एंड दारूवाला, केकी एंड दारूवाला का हो जाएगा फायर ह्यूमन। कमला दास क्या है, कमला दास का क्या हो जाएगा, माय ग्रैंड मदर हाउस। और रूपर्ट ब्रुक का हो जाएगा द सोल्जर। तो ऐसे आप लोगों को मिलान नहीं करना है, तो चलिए मिलान ऐसे करना है। 6 का डी आंसर देख लेते हैं। तो देख लीजिए 6 का आंसर, 6 का डी का आंसर आप लोगों को ऐसे लिखना है, आप लोगों को ऐसे लिखना होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। 1 का ई, 1 का ई, 2 का बी, 3 का डी, 4 का सी, 5 का ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर ई एफ देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन कह रहा था बनाने के लिए, जिसमें से 2 क्वेश्चन बना दिए हैं, बी डी। और अब देख लेते हैं, ये नहीं बनाएंगे, ई नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत लफड़ा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, इसमें भी कह रहा है मिलान करने के लिए, यानी कॉलम लिस्ट ए से लिस्ट बी में मैचिंग करने के लिए कह रहा है। तो मैच करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा भारत इज माय होम। जर्माइन ग्रेर ए चाइल्ड इज बोर्न हो जाएगा। डॉरोथी एल शेयर्स हो जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस। एची बेट्स द अर्थ। और सिगानोया द आर्टिस्ट। तो आप लोगों को ऐसे नहीं मिलाना है, ऐसे मिलाना है आप लोगों को। तो देख लीजिए यहाँ पर 6 का एफ का आंसर। तो 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 का हो जाएगा ई, 3 का हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा सी, 5 का हो जाएगा बी। तो आप लोग ऐसे आंसर लिखिएगा, ये सही तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आप लोग यहाँ से इसको यहाँ तक पढ़ लीजिए, 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको 4 दे दिया है, तो इसमें ही कहीं ना कहीं आंसर होगा। तो आप लोग पढ़ के ये सब का आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि आंसर इसी में है। आप लोग पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। तो चलिए, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और हाँ, द सोल्जर का समरी अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।